हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। इस वीडियो में आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश जीके का पार्ट 2 लेके आए। इससे पहले पार्ट 1 करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो यूपी जीके प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसमें जाके देख सकते हो। तो आप लोगों को बता दें, ये यूपी जीके 20 चैप्टर में ख़त्म होगी। हम कंप्लीट करवा देंगे चैप्टर वाइज। इससे पहले हम 3 चैप्टर करवा चुके हैं कंप्लीट। उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन, उसके बाद भौतिक विन्यास, उसके बाद जलवायु मृदा कंप्लीट करवा चुके हैं। और आप लोगों का प्राकृतिक वनस्पतियाँ और वन एवं वन्यजीव करवा चुके हैं कंप्लीट। इस वीडियो में करवाने वाले हैं आप लोगों को नदियाँ, झीलें, अर्धभूमि, कृषि, पशुपालन और सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजनाओं को करवाने वाले हैं। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी जीके में 7-8 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से स्पेशल आते हैं। 4-5 क्वेश्चन तो आप लोगों के यूपी जीके से स्पेशल बनते हैं। बाकी 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के बन जाते हैं। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और आप लोगों को बता दें, इससे पहले जो पेपर हुए थे उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करवा रहे हैं, तो आप लोग वो भी देख लें। जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में लास्ट पेपर जो जेल वार्डर फायरमैन घुड़सवार का हुआ था 4 शिफ्टों में, वो भी हम करवा रहे हैं। उसके बाद जो कांस्टेबल के पेपर हुए थे 2019 में हुआ था, उसके बाद 2018 में हुआ था, वो भी आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उससे पहले 2017 में हुआ था और 14, 13 में, 9 में, वो सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए, तो देख सकते हैं 2022 तक के जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं एग्जामों में पूछे गए, वही आप लोगों को लिए लेके आए हैं। तो 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 5वां चैप्टर हमारा नदियाँ, झीलें और अर्धभूमि है। तो आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये किया जा रहा है अलीगढ़ में। तो देख लेते हैं इसके बारे में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में स्थित है, जो एक ताज़े पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें दिया गया है, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं? तो दिया गया है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। यह मानव निर्मित एक जलाशय है सूर सरोवर। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। निर्मित यह मानव निर्मित जलाशय, इसे कीठम कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 75 रामसर स्थल हैं। रामसर एक जो है अर्धभूमि के अंतर्गत शामिल होने वाला स्थान होता है। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर की संख्या जो है सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में है। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 10 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में रामसर स्थल। टोटल कितने हैं? वर्तमान में 75 हैं। और बात की जाए दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, पहले स्थान पर तमिलनाडु राज्य आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जो है किस जिले से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है। और गंगा नदी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर बहती है? तो उत्तर प्रदेश के 28 ज़िलों से होकर बहती है। वहीं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो है उत्तर प्रदेश जो गंगा नदी है, इसे जो है भारत सरकार द्वारा 2008 में जो है राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त किया था इस नदी ने। बात कर लेते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? प्रयागराज है, वाराणसी है, कानपुर है, कन्नौज है, मिर्ज़ापुर है, गाजीपुर, बलिया, ये सभी गंगा नदी के किनारे बसे शहर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं होगा? तो यहाँ पर दिया गया सूर सरोवर, ये अभी देख चुके हैं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और सरसई नवार झील। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरीसर मानस झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं, या जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। तो सुरीसर मानस झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएंगी। वहीं बात कर लेते हैं, इन्हें दोनों झीलों को जुड़वा जुड़वा झीलों के नाम से जाना जाता है। बाकी ये जो सूर सरोवर झील है,
ये सूर सरोवर ये आगरा में स्थित है। वहीं समसपुर है ये बरेली में स्थित है। और वहीं बात की जाए सरसई नवार झील ये इटावा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो इसका जो जो ऑप्शन दिया गया वो स्टार मार्क करके दिया गया। ये यूपीएससी आरओ 2021 प्री में क्वेश्चन पूछा गया है। तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं सोन नदी दिया गया है, गंडक दिया गया और हिंडन और शारदा नदी दिया गया है। तो गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है, जहाँ इसे शालिग्राम या शालग्राम और मैदान नाम से जाना जाता है। मैदानी भागों में से नारायणी या सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की से सीमा बनाती है। तो ये गंडक नदी किससे बिहार राज्य से सीमा बनाती है? पास में गंगा से मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में काबूवाला खोल नामक शिवलिंग की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर में शामली गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। शारदा नदी को काली नदी या महाकाली नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश से विवाहित होकर बहराम घाट बाराबंकी के निकट करनाली या घाघरा नदी में मिल जाती है। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा माना है आयोग ने? ऑप्शन इसे सी माना गया है। ये आपकी गंडक नदी हो जाएगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? तो आयोग ने फिलहाल इसका ऑप्शन नंबर सी माना है, गंडक नदी को माना है जो उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर झील दिया गया है, शेखा झील दिया गया, सोज झील दी गई, बखीरा दिया गया और सरसई। तो इसमें से सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सरसई झील जो ये आगरा में स्थित नहीं है। बाकी सोज झील ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। बाकी शेखा झील अलीगढ़ में है। बखीरा संत कबीर नगर में स्थित है। तो हो जी आपकी सोज हो जाएगी मैनपुरी जनपद में स्थित शेखा अलीगढ़ में, और वहीं बखीरा संत कबीर नगर में, और ये सरसई झील ये कहाँ हो जाएगी? ये इटावा जनपद में। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं? तो यहाँ पर जो नदियाँ दी गई हैं और शहर दिए गए। वाराणसी गंगा नदी के किनारे सही है। और यहाँ पर दिया गया गोमती सुल्तानपुर जो है गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर बसा है, ये भी सही है। और यहाँ पर अयोध्या सरयू नदी के किनारे, मगर जो है कोसी दिया है इसके किनारे जो है गोरखपुर नहीं, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्न में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये चंदौली में स्थित हैं देवदरी और राजदरी जलप्रपात। देवदरी राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित हैं। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और राजदरी देवदरी झरने में पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया है। ये यूपीपीसीएस बीटिंग ऑफिसर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें जो है बी का हो जाएगा। सोन नदी का जो है सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र है। नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों के सोसा कुंड नामक स्थान से निकलती है पूर्व की ओर मध्य प्रदेश से बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कस्बा नगर दिए गए हैं और नदियाँ दी गई हैं। तो इसमें बिठूर हो जाएगा, गोरखपुर और जौनपुर, कौशाम्बी। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है सी गलत हो जाएगा। यहाँ पर बिठूर जो हो जाएगा ये गंगा नदी के किनारे है, और कौशाम्बी जो यमुना नदी के किनारे हो जाएगा।
कौशाम्बी जो हो जाएगा ये यमुना नदी के किनारे, और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, जौनपुर राई नदी के किनारे नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जौनपुर जो हो जाएगा गोमती नदी के किनारे हो जाएगा, और गोरखपुर राप्ती और बिठूर गंगा नदी के किनारे, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है, और वहीं यमुना नदी जो है 19 जिलों से बहती है उत्तर प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र जो है सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना के दोआब को मध्य क्षेत्र को कहा जाता है। यमुना गंडक नदियाँ इस विशाल मैदान की क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सूचीबद्ध सूची 2 को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सुमेलित करना है। यहाँ पर चित्रकूट दिया गया है, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या। नदियाँ दी गई हैं, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है बताना है। तो यहाँ पर मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया बीका हो जाएगा, यहाँ पर बीका हो जाए, चौथा नंबर सही हो जाएगा। बीका चौथा, बी का हो जाएगा। यहाँ पर ए का चौथा हो जाएगा, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे हो जाएगा। बी का चौथा हो जाए, ए का चौथा हो जाएगा। बी का दूसरा हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा दूसरा हो जाएगा जौनपुर गोमती नदी के किनारे हो जाएगा। मथुरा जो हो जाएगा यमुना नदी के किनारे हो जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। तो ये चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे, मथुरा हो जाएगा यमुना नदी के किनारे, जौनपुर गोमती नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग नीचे देख भी सकते हो, चित्रकूट मंदाकिनी जौनपुर गोमती नदी के किनारे, और मथुरा यमुना नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊपरी गंगा नदी को जो है रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। ये कौन कौन से स्थल हैं ये भी देख लें। सरसई नवार झील हो जाएगी इटावा में। समान पक्षी विहार ये कहाँ, मैनपुरी में हो जाएगा। सांडी पक्षी विहार हरदोई में हो जाएगा। समसपुर पक्षी विहार ये कहाँ है, बरेली में पड़ता है, रायबरेली में पड़ता है। और पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है, गोंडा में पड़ता है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में पड़ता है। वहीं सूर सरोवर या कीथम झील इसे कहते हैं, ये आगरा में पड़ती है। नेक्स्ट है हाल ही में हैदरापुर में मुजफ्फरनगर बिजनौर उत्तर प्रदेश में 10वें स्थल को बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 10 वन्यजीव अभ्यारण्य हो गए हैं, और वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं, और जबकि उत्तर प्रदेश में 10 हैं, और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 14 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। छठा चैप्टर स्टार्ट हो गया, कृषि एवं पशुपालन है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद एक वीडियो और कंप्लीट करवा देंगे, जो कि उसमें स्टेटिक आपकी रहेगी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग का गठन किया गया था। ये कब किया गया था, 2017 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि योजना आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि वर्ष 2022 तक कृषकों की आय की दोगुना करना इसका जो है लक्ष्य रखा गया था। आयोग के अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, और इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि विधियों के कार्यों को निष्पादन करने के लिए, किसानों की शक्तियों व उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करने के लिए, साथ ही फसलों को बेहतर भंडारण एवं विपणन के लिए सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। भारत का
उच्चतम दूध उत्पादक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएंगे। और तीसरा दिया गया भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, तो ये गलत हो जाएगा, आपके 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, पहला दूसरा। जो है गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं चावल उत्पादन में। चावल उत्पादन में भारत में जो है पहला स्थान किसका आता है? पश्चिम बंगाल का। दूसरा आता है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संसद अधिनियम 2014 के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही आपको मिलान करना है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें जो है लहसुन का जो है एक जिला एक उत्पाद मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, प्याज का गाजीपुर हो जाएगा, और वहीं मिर्च का देवरिया हो जाएगा, और आपका हल्दी का ललितपुर हो जाएगा। तो एक जिला एक उत्पाद के लिए ये लहसुन के लिए मैनपुरी, और प्याज के लिए गाजीपुर, मिर्च के लिए देवरिया हो जाएगा, और हल्दी के लिए ललितपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। पहले का आपका दूसरा हो जाएगा, दूसरे को तीसरा हो जाएगा, और सी का जो है आपका सी का चौथा हो जाएगा, डी का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन कौन ट्यूबवेल सिंचाई के लिए सर्वोच्च है, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो राज्य दिए गए, इसमें उत्तर प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। ये यूपीएससी आरओ प्री में पूछा गया 2021 में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जान लें, ट्यूबवेल नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% प्रतिशत सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूप के द्वारा की जाती है। नहर से अगर सिंचाई की बात की जाए उत्तर प्रदेश में 15.2% की जाती है। कुआं से अगर सिंचाई की बात की जाए तो 8.8% की जाती है। तालाब, जो झील और पोखर से की जाती है 0.5%। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग क्या है, यानी कि जो पशुओं से जो हमें प्रोटीन मिलती है वो प्रति व्यक्ति कितना उपभोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो दिया गया है 5% दिया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर में, तो जो है 5 ग्राम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है, तो परंपरागत भूमि मापन की इकाई बीघा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई बीघा है, और एक बीघा में 20 बिस्वा के बराबर होता है। आप लोगों को बता दें, बीघा का जो है बिस्वा अलग अलग, मतलब इसकी मापन इकाई राज्यों में अलग अलग हैं, तो अपने हिसाब से देख ले। बाकी ये उत्तर प्रदेश का है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। यहाँ पर कुछ संस्थान दिए गए हैं और बताया गया है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है IIBR कानपुर दिया गया, उसके बाद IIPR दिया गया है कानपुर, उसके बाद दिया गया दिया गया है IPRI इज्जतनगर दिया गया है, उसके बाद IGFRI दिया गया है, ये झांसी दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपका IIBR, तो यह हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कानपुर आपका हो जाएगा। दूसरा दिया गया है IIPR, ये हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये कानपुर हो जाएगा आपका, कानपुर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है IIBRI, ये हो जाएगा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बरेली, इज्जतनगर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है IGFRI, इसका जो है कहाँ हो जाएगा, इंडियन ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। तो आपका जो सुमेलित नहीं था ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं था, जो कि जो दिया गया IIBR है, ये कानपुर में नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा। IBRI ये कानपुर में नहीं है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसमें जो दिया गया है
सबसे पहले तो दिया गया है UPCAR। UPCAR इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये कहाँ, लखनऊ में स्थित है। वहीं बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ स्थित है, ये नई दिल्ली में है स्थित। वहीं बात की जाए IBRI की, तो इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये राय जो है बरेली में इज्जतनगर में स्थित है। वहीं बात की जाए NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, ये करनाल हरियाणा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1923 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते। 11 में क्या है, पहला केचुआ बीज बैंक स्थापित होने जा रहा है। तो ये कहाँ होने जा रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बरेली इज्जतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के लिए कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। बुंदेल क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत मास में फसल काटी जाती है तो खेत खाली हो जाते हैं, तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंडी क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो ये कृषि को दी गई थी, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है हेल्थ इंस्पेक्टर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। ये आप लोग फैक्ट याद रखें, उत्तर प्रदेश कृषि की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, मूल आधार कृषि है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या के 59.3% लोग कृषि में समृद्ध हैं, नियोजित हैं। या तो उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी है, तो तकरीबन 60% के करीब आप मान सकते हो, 59.3% है। वहीं इसमें से 29% कृषक हैं, बाद 30.3% कृषि श्रमिक हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, तो किसमें है, कृषि क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल कौन सी हो जाएगी, राई और सरसों हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल राई और सरसों है। तिलहन उन फलों को कहते हैं जिनसे वनस्पतियां तेल उत्पादन होता है, जिनमें महत्वपूर्ण तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सूरजमुखी। भारत में तिलों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति की संकल्पना दी गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन का ही स्थान आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम सॉरी गाइस उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ का मलिहाबाद। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक उल्लेखनीय है। दशहरी आम को भौगोलिक संकेत का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त, यानी कि जो दशहरी आम को लखनऊ जनपद है, इसे GI टैग प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के लिए दशहरी आम की विशेष पहचान है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्य हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य में खेती के मुख्य उद्देश्य हैं। तो शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज का गुणन करना। तो उपरोक्त ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है। तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धान गेहूं का। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया, उत्तर प्रदेश में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है, हाँ ये सही है। नेक्स्ट दूसरा दिया गया,
अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन ऑप्शन 3 दिया गया है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या अधिक है, चौथा वाला, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, चौथा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। अब देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी आरओ प्री में है, तो प्रश्न दिया गया तो कथन पहला और दूसरा और चौथा सत्य है, जबकि तीसरा कथन जो है असत्य है। चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान आता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। दिया गया मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में गाय भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, राजस्थान में गाय भेड़ों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, चौथा दिया गया भारत में उत्तर प्रदेश की गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2008 में जब पूछा गया था, यूपी पीसीएस में पूछा गया है ये, तो उस समय जो था इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही था, मध्य प्रदेश भारत के गाय बैलों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, और दूसरा ऑप्शन था इसमें उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसमें उस समय ऑप्शन नंबर जो है ये दोनों सही थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, उस समय जो प्रश्न काल जब प्रश्न पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए वाला ही सही था। अगर बात कर लेते हैं 2019 में प्रकाशित हुई पशु जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर आता है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, जबकि भैंसों के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना, दूसरा आंध्र प्रदेश है, जबकि दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान भारत का आता है, जबकि राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश पहला स्थान आता है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो यह प्रतापगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, खरीफ फसल की बुआई होती, तो खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो ये आपकी कब होती है, जून जुलाई में होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक नहीं है, तो ये कौन सा, झांसी हो जाएगा, लखनऊ में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, गोरखपुर में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा है, तो ये खाद्यान्न के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2020-21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.89% खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में होता है। यह गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान, तिलहन के उत्पादन में राजस्थान है, तो तिलहन के उत्पादन में राजस्थान है, और दलहन के उत्पादन में कौन सा, मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, तो ये आप लोगों का गन्ना हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल गन्ना हो जाएगा। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% पर गन्ने की खेती की जाती है। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश का 44.50% गन्ना उत्पादित किया जाता है। संदर्भ में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, तिलहन में राजस्थान का, और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। वहीं कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें स्टार मार्क किया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। वहीं बात की जाए, इसमें प्रश्न जो दिया गया था
इसमें जो पूछा गया था कृषि करने योग्य भूमि, तो इसमें कोई ऑप्शन नज़दीक ही नहीं दिया गया था। तो इसमें 15% दिया, 19% और 17 और 20%। तो इसमें स्टार मार्क कर दिया गया है। बाकी आप लोग फसल देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में रबी, खरीफ और जायद तीनों की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि कम है? यानी कि ये चारों फसल दी गई, सबसे कम दिन में कौन सी तैयार हो जाती है? तो ये मूंग सबसे कम दिनों में तैयार होती है। वहीं बात की जाए अगर मसूर और चने की, तो मसूर और चना 90 दिन में तैयार होता है। वहीं अगर बात की जाए अरहर की, तो अरहर की जो है ये फसल होती है 260 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत है? तो कृषि में अभी हमने आप लोगों को बताया इससे पहले कि 59.3% जो है कृषि में लगा हुआ है श्रमिक। तो वहीं बात की जाए, इसमें कोई ऑप्शन नज़दीक नहीं दिया गया ऑप्शन है। तो इसमें अगर सही लगाया जाए ऑप्शन, तो 62% ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, कृषि में कार्य में लगे हुए कामगारों का प्रतिशत 59.3% है। तो ऑप्शन जो है सबसे नज़दीक जो हमें मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर 62 ही मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है? तो केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी नहीं होता है। अगर बात की जाए तो इसमें ऑप्शन जो है स्टार मार्क किया गया है। तो देख लेते हैं, जलवायु के आदर्श जलवायु है, तो आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। केसर के उत्पादन है आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा उसका उत्पादन किया था, किंतु यह अपवाद और अनूठा उदाहरण रहा। तो ये यहाँ पर जो है ये ऑप्शन इन्होंने गलत दे दिया था क्वेश्चन, तो इसका जो है स्टार मार्क कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है? तो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात की जाए 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर कृषि मंत्रालय द्वारा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 157.53% है। हालांकि इसमें कोई विकल्प नहीं है, मगर जो अगर विकल्प देखा जाए तो यहाँ पर नज़दीक जो बनता है 160% बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 132 नंबर, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो इसका जो सही राइट आंसर हो जाएगा उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में पूछे, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल सर्वाधिक जो है फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की खेती जो है किस क्षेत्र में की जाती है, फसल उगाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत 7 जिले आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं? जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ये डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो आप लोग ये डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, ये इन डिस्ट्रिक्टों में जो है सोयाबीन की खेती की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया, दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो यानी कि कौन सी जो दलहन फसल है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चना। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दलहनी फसलों में चना का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, जो देश के कुल चना उत्पादक क्षेत्रों का लगभग 6% हिस्सा कवर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी, यानी कि भारत में जो है कौन कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश जो है उत्पादन करता है? तो इसमें जो हो जाएगा गेहूँ हो जाएगा, आलू हो जाएगा, गन्ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे पहले गन्ना, दूसरा नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आलू। तो गन्ना, आलू, ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया है? 1, 3 किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 37 में क्या दिया गया है? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किनका है? नंबर दिया गया ऑप्शन नंबर ए आलू, ऑप्शन दिया गया है बी, मतलब पहला दिया गया आलू, तीसरा दिया गया गन्ना। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। अगर कूट हम देखते हैं, पहला तीसरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट फिर यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं रखता है? तो किसका? गेहूं का उत्पादन करता है, गन्ने का भी करता है, जौ का भी करता है प्रथम स्थान, मगर चावल नहीं करता है। चावल उत्पादन में पहला स्थान किसका है? चावल उत्पादन में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का आता है, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान उत्पादन में है, तो किसके उत्पादन में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान के उत्पादन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में क्या है? भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं, तो ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी सही हो जाएगा। बी में कौन सा हो जाएगा? भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य, तो इसमें उत्तर प्रदेश हो जाएगा, पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा, तो ये 3 राज्य आपके हो जाएंगे। और हरित क्रांति 1966 और 67 में इसका ये पूछा जाता है, डेट की शुरुआत कब से हुई थी? तो 66-67 में हुई थी। इसके जो है जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धान, मक्का और गेहूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो किसका है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, गेहूं के। अगर वहीं बात की जाए प्रति हेक्टेयर में किसका नंबर आता है गेहूं के उत्पादन में, तो ये हो जाएगा पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो किसका नहीं है? गेहूं का है, गन्ने का है, आलू का है, फूलों का नहीं है। फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य हो जाएगा? तो फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गेहूं और गन्ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45। भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने % है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 90% है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जनपदों में किसानों द्वारा बड़े मात्रा में की जाती है। इस तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में प्रथम, आलू उत्पादन में प्रथम, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ये तीनों सही हो जाएंगे। ये तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। गन्ना उत्पादन में प्रथम है, आलू उत्पादन में प्रथम है और गेहूं उत्पादन में प्रथम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वहीं बात की जाए अगर आप लोगों की बात की जाए अगर वहीं देश में प्रथम स्थान है धान, सब्जी, जूट एवं मेस्ता में पश्चिम बंगाल का 38 स्थान है। तो धान सबसे ज़्यादा, और धान ये सब्जी नहीं होगा, सब्जी गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो सब्जी उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का ही शायद आता है पहला नंबर, बाकी जूट हो जाएगा और ये मेस्ता इसका पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक एक प्रसिद्ध प्रजाति है, तो काला नमक क्या हो जाएगी? ये धान की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काला नमक एक पूर्वी प्रदेश में उगाया जाने वाला चावल का बुद्ध चावल है के नाम से जाना जाता है। तो काला नमक चावल को बुद्ध नाम से जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाला सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर और बहराइच, श्रावस्ती में की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? मतलब इसका उद्गम किस राज्य से माना जाता है?
मतलब किस जनपद से माना जाता है राज्य के, जिला दिया गया है तो ये बाणाऋषि। लंगड़ा आम जो है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये बाणाऋषि का है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, 21/10/2021 में। नेक्स्ट देखते हैं, लंगड़ा आम की एक प्रजाति उत्तर प्रदेश के बाणाऋषि में इसका उद्भव माना जाता है। तो अब दशहरी आम लखनऊ का मलिहाबाद फेमस हो जाएगा। चौसा आम कहाँ का फेमस होगा, हरदोई सहारनपुर का। और अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र का हो जाएगा। वहीं केसर आम कहाँ का, जूनागढ़ गुजरात का है। वहीं बात कर लेते हैं हिमसागर किशनभोग, ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। बादामी आम कर्नाटक का, सफ़ेद आम आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। वहीं बॉम्बे ग्रीन पंजाब का हो जाएगा। और तोतापुरी आम कहाँ का, कर्नाटक का। और नीलम आम कहाँ का, आंध्र प्रदेश का हो जाए। अगर आप लोग ये आमों की प्रजाति याद कर पाओ तो याद कर सकते हो, वरना नज़र डाल सकते हो। रसपुरी आम कहाँ का हो जाएगा, ये कर्नाटक का हो जाएगा। मालगोआ मुलगोआ आम कहाँ का, सलेमपुर तमिलनाडु का हो जाएगा। लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। इमाम पसंद ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में। और ये फाजली आम कहाँ का हो जाएगा, बिहार पश्चिम बंगाल का। मनकुरंद आम गोवा का हो जाएगा। पहाड़ी पेरा आम गुजरात का हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं गुलाबी खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। बनराज गुजरात का हो जाएगा। किली चुंदन आम कहाँ का हो जाएगा, ये केरल का हो जाएगा। रुमानी आम चेन्नई का। तो ये आमों के जो है कुछ प्रसिद्ध प्रजातियां हैं और कहाँ कहाँ पर होती हैं वो आप लोग याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 49 है, उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं। तो कौन कौन सी प्रकार की फसलें, रबी की फसल होती, खरीफ की, जायद की, ये तीनों फसल उत्तर प्रदेश में होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसलें कौन सी है, मतलब उत्तर प्रदेश में रबी की फसलें कौन सी हैं प्रमुख। तो रबी की फसलें ये ठंड में जो है बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं, ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती, मार्च अप्रैल में काट ली जाती। कौन कौन सी हो जाएंगी, गेहूँ चना मटर जौ। तो ये तीनों हो जाएंगी, गेहूँ जौ चना मटर। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काट ली जाती। इसमें कौन कौन सी आपकी आ जाएंगी, गेहूँ जौ चना मटर सरसों अलसी सरसों। यहाँ पर गेहूँ जौ चना मटर अलसी सरसों धनिया ये सभी आ जाएंगी। ये रबी वाला जो प्रश्न है ये यूपी ट्रिपल एस सी सप्लाई इंस्पेक्टर एग्जाम 2022 में पूछा गया, 17/7 में है, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है। 51 में क्या है, निम्न कंद फलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। तो कंद फलों में आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। देख सकते हो क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, आलू सब्जियों में अपना एक प्रमुख स्थान रखता है। इसका उत्पादन क्षमता अन्य फसलों से अधिक, यह एक सस्ती फसल है जिस कारण इसे गरीबों का मित्र कहा जाता है। फसल मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। तो ये आलू फसल कहाँ की, मूल रूप से दक्षिण अमेरिका की है। इसमें कार्बोहाइड्रेट विटामिन भरपूर मात्रा में, तो कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है, विटामिन मात्रा नहीं पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। आलू की फसल को झुलसा रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, 52 2017-18 के अनुसार दालों के बेसिक उत्पादन में भारत का स्थान था। तो भारत का पहला स्थान था 2017-18 के अनुसार जो है दालों के उत्पादन में। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग देख लें। 2017-18 के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक दाल उत्पादन करने वाला राष्ट्र था, जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र के योगदान का पहला जो सबसे ज़्यादा योगदान था किसका, मध्य प्रदेश का था। और दूसरा स्थान राजस्थान का था, तीसरा स्थान महाराष्ट्र का था। वर्ष 2021 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान प्रथम नंबर पर था, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था, महाराष्ट्र यहाँ पर तीसरे नंबर पर था। वर्तमान में भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक होने के साथ साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। वर्ष 2021-22 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार भारत दूसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में देश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर पूछा गया कृषि कुंभ का है, तो ये कहाँ किया गया था, ये लखनऊ में किया गया था। तो देख सकते हो राजधानी लखनऊ में किया गया था। अगर कुंभ मेले की बात की जाए तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है और नासिक महाराष्ट्र में लगता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो ये पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर बात की जाए आलू जो है, आलू दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय आलू दिवस भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। और ये जो है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्न में से कौन सा है? तो जो आगरा में रुई कपास की स्वदेशी किस्म जो है, इसकी उपयुक्त बुवाई का समय पूछा गया तो अप्रैल का पहला पखवाड़ा होता है। ये क्वेश्चन लोअर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को बता दें, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई के लिए उपयुक्त अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के दोआब बुंदेलखंड, आप लोग जानते होंगे, ये नीचे वाला हिस्सा आता है। 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसमें 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसमें आपका जालौन झांसी आपका हो जाएगा, झांसी, हमीरपुर और चित्रकूट, महोबा और ललितपुर, ये आप लोगों के किस में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में। बाकी रुहेलखंड क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, ये बरेली वाला आपका पड़ जाता है। रुहेलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख रूप से आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस में कपास की खेती की जाती है। तो ये आप लोग जिला भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक किसका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला राइट हो जाएगा, आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आम की प्रजातियां आप लोगों को हमने बता दी हैं, और आम का अगर बोटनिकल नेम आपसे पूछा जाए तो इसका मेगीफेरा इंडिका होता है। वहीं बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश अमरूद तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा अगर राज्य उत्पादक की बात की, लीची बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, वहीं अमरूद का मध्य प्रदेश में, और इसका बोटनिकल नेम आम का हो जाएगा मेगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? ये सभी लोगों को आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी पहला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, गन्ना, आलू, दुग्ध के और कुल खाद्यान्न उत्पादनों में सबसे नंबर 1 पर जो आता है उत्तर प्रदेश आता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश चावल के उत्पादन पर दूसरे नंबर पर आता है, और पश्चिम बंगाल प्रथम नंबर पर आ जाता है। वहीं बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख देश के उत्पादकों में से एक है, उत्पादकों में से एक है, तो गन्ना उत्पादकों में से एक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र IISR का, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपसे पूछे तो लखनऊ में। भारतीय चीनी अनुसंधान अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। तो ये आप लोग ये 2 फैक्ट और याद रख सकते हैं। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा, ग्राम विकास अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण फसलों के नाम का उल्लेख करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, मक्का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश आप सभी को पता, तो उत्तर प्रदेश किस किस के उत्पादन में नंबर 1 है? नंबर गेहूं, गन्ना, चावल, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद, इन सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम कंप्लीट करने वाले सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो आप लोगों को बताना कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं। ये क्वेश्चन देख सकते हो, यूपी PCS प्री में पूछा गया, सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बदुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये अहरोरा बांध है, अड़वा बांध है, ये कहाँ पर पड़ते हैं? दोनों मिर्ज़ापुर में पड़ते हैं। और बघेलखंड बांध, ये बघेलखंड वाला आप लोगों का कहाँ पड़ता है? बघेलखंड वाला ये पड़ता है बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। तो अहरोरा बांध और अड़वा बांध ये कहाँ पड़ते हैं? दोनों, ये दोनों मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। और आपका जो बदुआ बांध है, ये बांका बिहार में पड़ता है। तो आपका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी सही हो गया।
सर्वाधिक सिंचाई शारदा नहर से की जाती है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है। तो आप लोग याद रखें, शारदा नहर सर्वाधिक सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश की। अभी हमने बहुउद्देशीय परियोजना की बात की थी, तो बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की, और किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी है, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पिपरी गाँव पड़ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रख सकते हो। पुराना नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर इसका हो जाएगा, रिहंद बांध का। तो इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं शारदा नहर की। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ये चंपावत के बनबसा इसे बोलते हैं, लिखा है इसमें बनबासा है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के मतलब नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है, और ये निर्धारण भी करती है। इसे काली नदी भी कहते हैं, काली नदी भी इसे कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। शारदा नदी को काली नदी भी कहते हैं। अभी अब थोड़ा और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि इसका निर्माण कब हुआ। इसका निर्माण 1920 से प्रारंभ हुआ, और इस नदी का 1928 में जो है कार्य पूर्ण हो गया था। और नहर का लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है शारदा नहर से। नेक्स्ट देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर। शारदा नहर आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में कुल नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला है। तो सर्वाधिक क्षेत्र नलकूप और कूप से सिंचित होता है तो उत्तर प्रदेश होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित होता है। तो अर्जुन बांध से कौन सा जो है जिला लाभान्वित होता है, तो ये हो जाएगा आपका हमीरपुर जिला। अर्जुन बांध नहर है ये, इससे जो है कौन सा जिला, हमीरपुर जिला जो है लाभान्वित होता है। और ये अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चखरी अर्जुन नदी पर बनाया गया है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो पेयजल परियोजना आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपकी सी हो जाएगा, गोकुल बैराज जो है पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। गोकुल बैराज का निर्माण 1980 के दशक में आगरा, वृंदावन, मथुरा नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। प्रदेश में मथुरा गोकुल के मध्य यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है, यमुना नदी पर किया गया है। आगरा, मथुरा, वृंदावन इससे लाभान्वित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 में पूछा गया उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है बेतवा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका बी हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। तो ये कौन सी रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के है, या ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन की लगभग 2.64 लाख एकड़ भूमि को सिंचित करती है। नेक्स्ट पूछा गया, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख देश का उत्पादन करता है। तो औरैया जिला किसका उत्पादन करता है, तो ये शुद्ध घी का उत्पादन करता है, ये भी आप लोग याद रखें। किसके लिए, ये 2019 में राज्य मंडी परिषद में पूछा गया है क्वेश्चन। औरैया जिला प्रमुख उत्पादन करता है, तो यहाँ पर देसी घी सर्वाधिक उत्पादन होता है, देख सकते हो आप लोग। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुण का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक गुण का उत्पादन अयोध्या और मुजफ्फरनगर करता है। हींग का हाथरस, तो आपसे पूछा जाए हींग का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो हाथरस। और गुण का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, तो ये अयोध्या हो जाएगा। और घी का अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा औरैया। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 12 पूछा गया, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में डेज के रूप से जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज कहते हैं। मूंज का मतलब आप समझ गए होंगे मूंज किसे कहते हैं, मगर इसमें आप सही नहीं कर पाओगे आप लोग। बहिया, दूब या दुर्वा या सरपत, जो लोग वहाँ के हैं वही कर पाएंगे। तो इसको कहते हैं सरपत, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक रूप से उगने वाली जो होती है इसे मूंज कहते हैं। इसे कुश भी कहा जाता है, ये भी आप लोग रखें, इस घास को कुश भी कहते हैं। मूंज से काफ़ी लोग समझ गए होंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई जाती है, नहीं उगाई जाती है। व्यापक रूप से कौन सी उगाई नहीं जाती, कपास। कपास का इसका यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। तो व्यापम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कपास का उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। उत्तर प्रदेश में करेल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को करेल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ पाई जाती है। तो नींबू प्रधानता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मेरठ में पाई जाती है। तो नींबू प्रधानता उत्पादन भी आप लोग यहीं देख सकते हो। नींबू का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइट्रस लीमोन। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। तो 25 से 40% जो है कुल गन्ना उत्पादन का उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। वहीं बात की जाए, प्रथम नंबर उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का, तीसरा तमिलनाडु का, चौथा कर्नाटक का आता है। ये भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ये आप लोगों का उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। 2018 ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया। आम के उत्पादन में देख सकते हो आंध्र प्रदेश आता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्य आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्न में से कौन सी एजेंसी एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण करती है। तो ये FDI ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। FDI ये क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। FDI ये विदेशी निवेश होता है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। बाकी बचे हुए हैं। ये जो आपकी FCI केंद्रीय भंडारण होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI की फुल फॉर्म होती है। CWD ये भी राज्य भंडारण निगम होता है। SWC अनाज भंडारण के लिए है। ये तीनों की अनाज भंडारण करती हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या पूछा गया है, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। बी गलत दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय अनुसंधान परिषद हैं, तो ये गलत है आपका। बाकी ये सही हो जाएगा। यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, 4 शोध संस्थान हैं, 28 कृषि विज्ञान केंद्र भी केक हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कथन सही नहीं है। अगर बात की जाए वर्तमान समय में, तो 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में खोला गया था 1974 में। नेक्स्ट देख लेते हैं 19, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। यह संस्थान सेबरही नामक स्थान पर है। शोध संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। इस संस्थान के पहले निदेशक HN सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो ये आलमबाग लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक समृद्धि योजना की स्थापना कब की गई थी। ये रिपीट हो गया दोबारा, क्वेश्चन 2017 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है, परीक्षा बांध किस नदी पर है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है। ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये झांसी जिले में स्थित है, बेतवा नदी पर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। तो आगरा में है। आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश के शिमला में है। आलू उत्तर प्रदेश निर्यात जोन कहाँ है, ये आगरा में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 24, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म कौन सी हो जाएगी। तो काला नमक हो जाएगा। काला नमक जो है ये सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म है। इसे बुद्ध खेती मतलब बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है, और खेती जो है बुद्ध काल में 600 ईसा पूर्व की जा रही थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये सुगंधित चावल होता है, और चावल के अधिक उत्पादन के कारण जो है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन के कारण चावल का कटोरा किसे कहा जाता है, चंदौली को। चा से चंदौली और चा से चावल, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा एक प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्षाजनक।
तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया। इस उद्देश्य से 1973-74 में 3 समादेश विकास परियोजना शारदा, सहायक, रामगंगा और गंडक को शुरू किया गया था। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका वर्षाजनक नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना के सहयोग से बनाई गई। तो ये सोवियत संघ रूस के सहयोग से बनाई गई टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। और सबसे जो है भारत की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, उत्तराखंड में है। ऊंचाई 260.65 मीटर है, फीट में 855 फीट है। अगर इसकी वर्तमान में इसकी क्षमता की बात की जाए 2400 मेगावाट क्षमता है। सरकार ने जो है इसमें जो है केंद्र सरकार का जो है धन व्यय की बात की जाए तो 75% लगा हुआ है, राज्य सरकार का 25% लगा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध जो है कौन सा है? उत्तर प्रदेश का रामगंगा बांध सबसे ऊंचा है। 1978 में स्थापना हुई थी। बिजनौर ये धामपुर में पड़ता है, गंगा नदी पर बनाया गया है। तो रामगंगा नदी पर बनाया गया है। अगर बात की जाए ऊंचाई की तो 127.5 मीटर ऊंचा बांध है। माता टीला बांध 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में बनाया गया। माता टीला बांध आपसे पूछा जाए तो बेतवा नदी में 45.72 फीट ऊंचा। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, सोनभद्र में है, पिपरी गांव में है। पुराना नाम गोविंद बल्लभ भाई पंत है, तो ये भी आप लोग याद रखें। और मेजा बांध मिर्जापुर में है। और आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले वीडियो बना चुके हैं, वो भी आप लोग देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। बाकी आपके चैप्टर करवाने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमने 8 चैप्टर खत्म कर दिए हैं। पहला कर दिया संक्षिप्त परिचय, भौतिक परिचय, जलवायु, मृदा, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन खत्म कर दिए हैं। और उसके बाद नदियाँ, झीलें एवं अर्धभूमि, उसके बाद कृषि पशुपालन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप लोगों की सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी अब जो चैप्टर बचे हैं इनको धीरे धीरे 4-4, 5-5 एक में कंप्लीट करके आपको 5-6 वीडियो में ये कंप्लीट उत्तर प्रदेश जीके कर देंगे। बाकी आपकी जनगणना बचेगी, प्रादेशिक घटना और जो है बजट 2023-24 का बाकी एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन भी करवा देंगे। 5-6 वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हिंदी का वीडियो डेली अपलोड होता है तो उसे भी देखें। थैंक यू गाइज। ओके।